हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम लीड कोड का 3439 करने वाले हैं। मीडियम मार्क्ड है बट प्रॉब्लम एक्चुअली में बहुत अच्छा है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन ओए में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने सिमिलर क्वेश्चन पास्ट में फेस कर रखा है ऑनलाइन असेसमेंट में। ओके, तो प्रॉब्लम अच्छा है बट सीखने को मिलेगा काफ़ी कुछ, एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। द बेस्ट आंसर यू कैन गिव टू पीपल हु ट्राई टू लेट यू डाउन। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आप पे डाउट करेंगे या फिर दे विल ट्राई टू लेट यू डाउन, दे विल ट्राई टू डीमोटिवेट यू। उनको उन पर चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। द बेस्ट रिप्लाई यू कैन गिव टू देम इज़ बाय वर्किंग हार्ड, है ना। इंस्टेड ऑफ शाउटिंग एट देम यू वर्क इवन हार्डर एंड लेट योर वर्क रोर एट देम, है ना। आप शाउट नहीं करोगे, आपका वर्क का जो रिजल्ट होगा दैट विल शाउट एट देम एंड इट विल टेल देम दैट हु इज़ द रियल चैम्पियन हियर। ओके, तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। 3439 रीस्केड्यूल मीटिंग्स फॉर मैक्सिमम फ्री टाइम पार्ट 1। You are given an integer event time denoting the duration of an event where the event occurs from time 0 to time event time. ठीक है, you are also given two integer arrays start time and end time each of length n. These represent the start and end time of non-overlapping meetings where the ith meeting occurs during the time start time I and end time I. ओके, ये भी समझ में आ गया। यू कैन रिस्केड्यूल एट मोस्ट के मीटिंग्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप के मीटिंग्स को रिस्केड्यूल कर सकते हैं बाई मूविंग देयर स्टार्ट टाइम वाइल मेंटेनिंग द सेम ड्यूरेशन टू मैक्सिमाइज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस पीरियड ऑफ फ्री टाइम। देखो, ये एक्चुअली में आपको चाहिए यही, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चाहिए, पीरियड ऑफ फ्री टाइम चाहिए ड्यूरिंग द इवेंट, है ना। फ्री टाइम बोले तो ऐसा टाइम जिस वक्त मीटिंग नहीं हो रही हो, और आपको लॉन्गेस्ट चाहिए, और मीटिंग को आप रिस्केड्यूल करके शिफ्ट कर सकते हो, है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ ऑल द मीटिंग शुड स्टे द सेम एंड दे शुड रिमेन नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग ही रहना चाहिए, और दूसरा कि भाई उनका रिलेटिव ऑर्डर जो पहले था अभी भी वही होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ये एक नंबर लाइन है, एक मीटिंग यहाँ आया था, ये मान लेते हैं मीटिंग 1 है, और मान लेते हैं मीटिंग 2 है। तो अगर आप मीटिंग 1 को यहाँ शिफ्ट करते हो तो आप ये अलाउड है, क्योंकि देखो अभी भी मीटिंग 1 मीटिंग 2 से पहले ही आ रहा है, दोनों का ऑर्डरिंग अभी भी सेम है, पहले मीटिंग 1 फिर मीटिंग 2। लेकिन ये अलाउड नहीं है कि आप मीटिंग 1 को या मीटिंग 2 के बाद कर लो। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। रिलेटिव ऑर्डर सेम रहना चाहिए जो कि इनपुट में दे रखा होगा। रिटर्न द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्री टाइम पॉसिबल आफ्टर रीअरेंजिंग मीटिंग्स। नोट दैट द मीटिंग्स कैन नॉट बी रीशेड्यूल्ड टू अ टाइम आउटसाइड द इवेंट। ठीक है, जो इवेंट दे रखा है इवेंट टाइम वही तक सीमित है, उससे आगे आप कोई मीटिंग को नहीं शिफ्ट कर सकते। जैसे एक एग्जांपल देखो, इवेंट टाइम 5 दे रखा है, यानी कि जो इवेंट का ड्यूरेशन होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक ही रहेगा। ठीक है, और सारे मीटिंग्स जो होंगे इसी के दौरान हो रहे होंगे, इसी के बीच में हो रहे होंगे। और के इज इक्वल टू 1 मतलब एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक ही मीटिंग को आप रिस्केड्यूल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं स्टार्ट टाइम आपका 1,3 है, सॉरी स्टार्ट टाइम 1,3 है, एंड टाइम 2,5 है। मतलब पहला इवेंट की अगर हम बात करें इंडेक्स नंबर 0 पर, देखो इसका स्टार्ट टाइम 1 है, एंड टाइम 2 है। तो देखो 1 से लेकर 2 तक एक इवेंट है, मान लेते हैं ये इवन है। दूसरा है, देखो देखते हैं स्टार्ट टाइम 3 है, एंड टाइम 5 है, मतलब 3 को स्टार्ट हो रहा है और 5 को एंड हो रहा है, ये मान लेते हैं इवेंट 2 है आपका। ठीक है, तो अभी आप देखो, मान लेते हैं अभी आप शिफ्ट नहीं कर रहे हो किसी भी इवेंट को, तो देखो फ्री टाइम कितना अवेलेबल है वो देखते हैं। एक फ्री टाइम आपको ये दिख रहा है, इसको F1 मान लेते हैं, F1 बोले तो फ्री टाइम। ये भी देखो यहाँ पर भी फ्री टाइम है, F2 मान लेते हैं। और भी फ्री टाइम अवेलेबल है क्या? नहीं, 0 से 5 तक ही आपका इवेंट है, उससे आगे आप और नहीं जा सकते। तो फ्री टाइम यहाँ पर है ही नहीं, लेफ्ट ना ही लेफ्ट में है ना ही राइट में है। तो देखा है तो मैक्सिमम फ्री टाइम, कंटिन्यूस मैक्सिमम फ्री टाइम कितना दिख रहा है आपको? यहाँ पर आपको 1 लेंथ का दिख रहा है, यहाँ भी 1 लेंथ का दिख रहा है। ठीक है, बट इसको और भी बड़ा किया जा सकता है फ्री टाइम को। अगर आप ध्यान दो, अगर आपने इस वाले इवेंट को अगर लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया तो देखो होगा क्या, दिखाता हूँ आपको। मान लेते हैं अगर आपने इवेंट 1 को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो इवन यहाँ आ गया। अब देखो आपके पास कंटिन्यूस फ्री टाइम बढ़ चुका है, ये 2 हो चुका है ना। इसका लेंथ देखो 2 है, तो फ्री टाइम आपका इंक्रीज़ हो गया। या फिर आप इस इवेंट को अगर राइट शिफ्ट कर देते, यहाँ पर शिफ्ट कर देते, ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी 2 लेंथ का एक कंटिन्यूस फ्री टाइम आपको मिल चुका है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो आउटपुट होगा, जो आप मैक्सिमम कंटिन्यूस फ्री टाइम निकाल सकते हो, वो 2 होगा। ओके, इससे बड़ा फ्री टाइम आपको पीरियड नहीं मिल पाएगा कंटिन्यूस में। ओके, तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा और हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मैंने ये एग्जांपल लिया है लीड कोड का, तो देखो मैंने मार्क कर दिया है कि ये मेरा इवेंट 1 है, ये मेरा इवेंट 2 है, ये मेरा इवेंट
3 है, और इनके बीच में जो गैप है, जो फ्री टाइम है, मान लेते हैं ये F1 है, फ्री वन मतलब ये वाला सेक्शन, और ये वाला सेक्शन जो है वो F2 है। दो ही फ्री टाइम दिख रहा है। इवेंट टाइम 10 में ही एंड हो जाता, तो इसके बाद हम किसी को कंसिडर कर ही नहीं सकते, ठीक है। और 0 से स्टार्ट है तो 0 के लेफ्ट साइड में भी किसी चीज़ को कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर सबसे इंट्यूटिव चीज़ जो हमारे मन में आता है कि यार बेस्ट तरीका तो यही है कि सबको एक जगह शिफ्ट कर दो। जैसे E2 जो है, ये E2 आपको दिख रहा है, अगर आप इसको यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, E2 को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, वो 2 से 4 था ना, तो 1 से 3 हो जाएगा। तो देखो मेरा यहाँ पर जो गैप था फ्री टाइम, वो एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गया, F1 है ना, वो F1 यहाँ पर एक्स्ट्रा बन गया। और k इज इक्वल टू 1 था, तो मैं एक ही इवेंट को शिफ्ट कर सकता हूँ, तो E2 को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो याद करो प्रीवियसली मेरे पास जो फ्री इवेंट्स थे वो F1 था और F2 था, ठीक है। जिसमें F1 का लेंथ कितना था, F1 का लेंथ सिर्फ 1 था। मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से, इसको शिफ्ट कर दो, 2 से 4 था ना स्टार्टिंग में, तो यही था। तो F1 का लेंथ देखो तो कितना था पहले, यहाँ पर F1 का लेंथ 1 था और F2 का लेंथ 1 2 3 4 5 था, है ना। तो अभी मैक्सिमम फ्री टाइम जो कंटिन्यूस मुझे मिल सकता है वो 5 है, ठीक है। बट देखते हैं मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ कि नहीं। के का वैल्यू 1 दे रखा है, तो एक इवेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इवेंट 2 को शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। तो इवेंट 2 अब यहाँ 1 से 3 पर आ गया, ये इवेंट 2 है मेरा, ठीक है। तो हुआ क्या, उसकी वजह से F1 एक फ्री टाइम यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। F1 यहाँ पर आ गया। तो अब देखो ध्यान दो, अब मेरा करंटली जो फ्री टाइम का मेरा जो ड्यूरेशन था वो देखो कुछ ऐसा हो गया है। F1 प्लस F2 एक ही फ्री टाइम अब मुझे दिख रहा है, जिसका वैल्यू क्या है, F1 प्लस F2, क्योंकि वो दोनों मर्ज हो गए ना, F1 प्लस F2। क्योंकि इवेंट 2 जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो देखो ये पूरा का पूरा एक कंटिन्यूस फ्री टाइम पीरियड मुझे मिल गया। इसका लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6 है इसका लेंथ। तो यहाँ पर एक ही मेरे पास फ्री टाइम है, F1 प्लस F2, जो भी इसका वैल्यू होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, 6 है। तो ऑब्वियसली मेरे पास एक बेटर आंसर आया। तो हमें यहाँ से एक आइडिया लग रहा है कि शिफ्टिंग करने से बेटर आंसर मिल सकता है, ठीक है। ओके, अब एक काम करते हैं। आपने यहाँ पर नोटिस किया एक चीज़ कि जब मैंने एक इवेंट को यहाँ पर शिफ्ट किया, इस इवेंट को याद है उठा के मैंने जब यहाँ शिफ्ट किया, ठीक है, तो मुझे ये दोनों को, ये वाला जो F1 है ये मर्ज हो गया। किससे मर्ज हो गया, F2 से मर्ज हो गया, है ना, ठीक है। तो एक रफ एग्जांपल लेते हैं, एक जेनरिक एग्जांपल मैंने लिया है जहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स हैं और उनके बीच बीच में फ्री टाइम है, ठीक है। तो एक बात बताओ, मान के चलते हैं E2 को मैंने इधर शिफ्ट किया, तो मैंने कितना शिफ्ट किया, आई जस्ट डिड 1 शिफ्ट। तो एक शिफ्ट करने की वजह से हुआ क्या कि E2 देखो यहाँ पर आ गया E1 के बगल में, और F1 जो था वो इधर आ गया। तो हुआ क्या, देखो F1 और F2 मर्ज हो गया। पहले F1 अलग था, F2 अलग था, F3 अलग था और F4 अलग था, ठीक है। तो बट अब क्या हुआ, एक शिफ्ट करने की वजह से ये F1 और F2 मर्ज हो गए। नोटिस कर रहे हो, एक शिफ्ट की वजह से दो फ्री टाइम मर्ज हो पा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये जब शिफ्ट हुआ तो इसके बगल में जो यहाँ पर फ्री टाइम था वो इधर आ गया, इधर, है ना। और यहाँ पर जो एक फ्री टाइम था वो इससे मर्ज हो गया। ओके, मान के चलते मैं एक और शिफ्टिंग कर सकता हूँ। के का वैल्यू मान लेते हैं 2 होता, तो एक शिफ्ट तो मैंने कर दिया, मान लेते हैं एक और शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो अब देखो ध्यान दो, मान के चलते हैं आपने क्या किया, इस E3 को यहाँ शिफ्ट कर दिया इधर, ठीक है। मान के चलते हैं आपका E3 यहाँ आ गया। अब इस शिफ्ट की वजह से हुआ क्या कि ये F3 अब फ्री हो चुका है F2 से कंबाइन होने में, है ना। और ये F2 एक्चुअली में क्या था, F1 और F2 कंबाइन हो चुका था ऑलरेडी, उसमें F3 भी जुड़ सकता है ना। तो मैंने जब सेकंड शिफ्ट किया तो मुझे एक फ्री टाइम मिल रहा है बीच में, F1 प्लस F2 प्लस F3, है ना। यानी कि 3 फ्री टाइम्स जो हैं कंबाइन हो गए, है ना, ठीक है। जो फ्री टाइम है, जो गैप था बीच में, वो 3 कंबाइन हो गए। तो यहाँ से एक बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन निकल कर आता है कि एक शिफ्ट करने पर 2 फ्री टाइम कंबाइन हो पा रहे हैं, 2 शिफ्ट करने पर 3 फ्री टाइम कंबाइन हो पा रहे हैं। और जितना बड़ा फ्री कंबाइन मुझे मिल पाए उतना मेरे लिए बेस्ट है ना। तो मैं क्या करूँगा, बेस्ट केस में के का जितना शिफ्ट मुझे दे रखा है पूरा का पूरा शिफ्ट कर दूंगा। तो अगर के शिफ्ट मैं करूँगा
तो कितने फ्री टाइम कंबाइन हो पाएंगे, k+1 फ्री टाइम्स बोले तो जो गैप है, गैप्स कैन बी कंबाइंड। ठीक है, अब मुझे यहाँ से एक चीज़ तो पता चल चुका है कि अगर k शिफ्ट्स है तो k+1 फ्री टाइम्स को कंबाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मैंने ये एग्जांपल दोबारा लिख दिया है। अगर मान लेते हैं मैंने इस बार k मान लेते हैं 2 है, अगर मान लेते हैं मैंने इस बार E2 को ना शिफ्ट करके E4 को शिफ्ट किया होता तो E4 यहाँ पर आ जाता और यहाँ F4 एडअप हो जाता किससे, F3 से। ठीक है, और दूसरा मूव मैं E3 को अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता इस बार, मान लेते हैं E3 को मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, तो देख लो F2 F3 और F4 फ्री हो जाता है यहाँ पर, F2 F3 और F4 फ्री हो जाता है, यानी कि मुझे ये गैप मिलता। ठीक है, तो इस बार देखो क्या हुआ, इस बार भी मैंने 2 शिफ्ट किए हैं, अभी भी मैंने 2 ही शिफ्ट किए हैं क्योंकि k का वैल्यू 2 ही था मैक्सिमम, इतना ही शिफ्ट कर सकता हूँ। लेकिन इस बार मुझे सम जो मिला है F2 F3 और F4 मिला है, ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है मेरे F1 से। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आपके पास डिलेमा है कि भाई ये F2 + F3 + F4 बड़ा है या फिर F1 + F2 + F3 बड़ा है। याद करो यहाँ पर इस केस में मैंने अलग शिफ्टिंग करी थी, तो यहाँ पर F1 + F2 + F3 बड़ा है। तो मुझे इस ऐसे केसेस का कंपैरिजन चाहिए होगा कि भाई कौन मेरे लिए बेस्ट आंसर दे रहा है, F1 + F2 F3 बड़ा है या फिर F2 + F3 + F4 बड़ा है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखा जाए तो प्रॉब्लम को बड़े इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो कि भाई मुझे कुछ करना नहीं है, जो एग्जांपल दे रखा है ना, मुझे वहाँ से बस फ्री टाइम जो है ना F1 F2 F3 F4 निकाल लेना है। ठीक है, और मुझे बस ये देखना है सिंस k का वैल्यू गिवन होगा कि k+1 साइज का जो कंटिन्यूस फ्री टाइम होगा, बेस्ट सम किसका अवेलेबल है। जैसे अगर आप ध्यान दो k का वैल्यू अगर 2 है तो k+1 कितना हो जाएगा, यानी कि 3 फ्री टाइम को आप कंबाइन कर सकते हो कंटिन्यूस पीरियड ऑफ फ्री टाइम बनाने के लिए। तो 3 फ्री टाइम मुझे एक तो ये दिख रहा है, इसका वैल्यू क्या आएगा, F1 + F2 + F3 आएगा। तो मैं देख लूँगा इसका आंसर क्या है, अगर इसका आंसर नहीं अच्छा आता है तो मैं इसको शिफ्ट करूँगा, क्योंकि देखो अभी भी मुझे F2 और F3 और F4 मिल जा रहा है। इस बार क्या है, F2 + F3 + F4 मिल जा रहा है। ठीक है, तो मैं देखूँगा कि ये बड़ा है कि नहीं, अगर ये बड़ा है तो अपडेट कर दूंगा आंसर को, नहीं है तो फिर आगे बढ़ूंगा तो हो सकता है F3 + F4, हो सकता है आगे मुझे और भी फ्री टाइम मिल जाए, है ना। वो तो मैंने छोटा एग्जांपल लिया है, और भी फ्री टाइम आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर नोटिस करो बड़े आसानी से आपने क्या इसको कन्वर्ट कर दिया, किस में, स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह सोल्यूशन बिल्ड किया जाता है डायरेक्टली। अगर मैं आपको बता देता कि स्लाइडिंग विंडो से सॉल्व होगा, ठीक है, तब आपका इंट्यूशन बिल्ड नहीं हो पाता। हमने इंट्यूशन बिल्ड किया यहाँ से, है ना, स्क्रैच से बिल्ड करते करते रियलाइज़ हुआ कि अरे हमें अल्टीमेटली तो कुछ करना ही नहीं है, हमें अल्टीमेटली कंटिन्यूस सब अरे एक चाहिए जिसका साइज़ कितना होगा, k+1, है ना, और उसका जो भी मैक्सिमम सम मिल रहा है वो मेरा आंसर होगा, है ना। अभी मैं एक कंप्लीट ड्राई रन भी करके आपको दिखाऊंगा। तो स्लाइडिंग विंडो जब पता चल ही चुका है और मुझे ये भी पता चल गया कि विंडो का साइज़ क्या है, k+1 होगा विंडो का साइज़, क्योंकि अगर k शिफ्ट कर सकते हैं तो k+1 फ्री पीरियड कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम मिल सकता है आपको। ये विंडो साइज आपका गिवन है। ठीक है, नाउ यू जस्ट हैव टू फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ k+1 साइज्ड सब अरे। यार ऐसे क्वेश्चन तो हमने 50 बार सॉल्व कर रखा है हम लोगों ने, है ना। ये कुछ नहीं है, k+1 साइज का सब अरे का मैक्सिमम सम निकालना है। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट स्लाइडिंग विंडो। और स्लाइडिंग विंडो का हम एग्जैक्टली वही खानदानी टेम्पलेट कॉपी पेस्ट करेंगे आज कोड करने के लिए। ठीक है, बट उससे पहले ड्राई रन ज़रूरी है ना। तो मैंने एक बड़ा एग्जाम्पल लिया है, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया लीड कोड के एग्जाम्पल को और इसको बड़ा बना दिया है ताकि अच्छे से ड्राई रन कर सकें हम लोग। तो ये अब आपका इनपुट दे रखा k2 है, इवेंट टाइम 16 है, मतलब 16 तक जा सकता है इवेंट टाइम, और स्टार्टिंग आपका 0 है हमेशा से, लेकिन इवेंट देखो 2 से स्टार्ट हुआ है। ओके, तो यहाँ पर भी एक फ्री टाइम है बीच में। ओके, तो देखते हैं फ्री टाइम एक यहाँ पर है, F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7, 7 फ्री टाइम है यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ, फ्री टाइम का एक अरे बना लेता हूँ। पहला फ्री टाइम देखते हैं, F1 जो है वो कितना उसका ड्यूरेशन है, 2 - 0 जो स्टार्टिंग वैल्यू है, क्योंकि सिंस ये 0 से स्टार्ट हुआ तो जो स्टार्टिंग वैल्यू है पहले इवेंट का उतना ही गैप होगा। पहले इवेंट का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 2 है ना, तो वही मेरा ड्यूरेशन भी होगा। 2 - 0 कितना होता है, 2 ही होता है। तो फ्री टाइम
पहला वाला जो F1 है वो 2 है, ये मेरा F1 है। ओके, उसके बाद ये मेरा F2 जो है वो 4-3 यानी कि ये 1 है। थर्ड वाला 7-5 है यानी कि ये भी 2 है। फोर्थ वाला 9-8 यानी कि 1 है। ये वाला 10 से 11 है, 11-10 यानी कि ये 1 है। 12 से 14 यानी कि 2 है। 15 से 16 है यानी कि 1 है। टोटल कितने थे मेरे पास? फ्री टाइम्स 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि इस फ्री टाइम में मतलब इस पूरे इवेंट में हमारे पास के शिफ्टिंग अवेलेबल है, के इज इक्वल टू 2 शिफ्टिंग अवेलेबल है। मतलब कितने फ्री टाइम को हम मर्ज कर सकते हैं? टोटल k+1 दैट इज़ 3 फ्री टाइम्स को हम मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि 2 शिफ्टिंग पॉसिबल है तो 3 टाइम्स फ्री टाइम्स मर्ज किया जा सकता है। तो मैं क्या करूँगा, 3 साइज़ का विंडो ले लूँगा। स्लाइडिंग विंडो का क्या होता था, खानदानी टेम्पलेट, आई पॉइंटर यहाँ लिया, जे पॉइंटर यहाँ लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अभी मेरा विंडो का साइज़ याद है 3 होने वाला था, k+1 दैट इज़ 3 होने वाला था। तो अभी अभी जो मेरा सम है वो 2 है, ठीक है। बट अभी मेरा विंडो का साइज़ जो है वो 3 है, नहीं सॉरी 3 नहीं है, j-i+1 कितना है, 1 ही है विंडो का साइज़, है ना। तो अभी मेरा विंडो का साइज़ रीच नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं। अभी मेरा देख रहे हो यहाँ पर जो 2 मेरा सम है, तो मेरा मैक्सिमम आंसर जो होगा उसमें मैं 2 स्टोर कर दे रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कि आपको एग्जैक्टली के शिफ्टिंग करना है, कम शिफ्टिंग भी कर सकते हो। तो मान के चलते हैं अभी मैंने शिफ्टिंग नहीं करा, तो ये वाला फ्री टाइम जो है वो आपको एज इट इज़ मिल गया, तो आंसर अभी आपका 2 है, ठीक है। अब मान के चलते हैं आपने अजय जब यहाँ पर आया तो आप इन दोनों को मर्ज कर रहे हो, है ना, मतलब आपने एक शिफ्टिंग करा तो ये दोनों मर्ज हो जाएगा, है ना। और अगर ये दोनों मर्ज हो गया तो पहले तो देखते हैं कि जो विंडो का साइज़ है वो 3 के बराबर है क्या, नहीं बराबर, मतलब 3 से ज़्यादा तो नहीं है, तो मतलब इसको मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। 2+1 3 हो गया यानी कि दिस इज़ बेटर, तो मैक्स आंसर मैंने अपडेट कर दिया। फिर जे मेरा यहाँ पर आया तो मेरा सम कितना हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया अभी मेरा करंट विंडो का सम, और ये विंडो का साइज़ भी 3 के बराबर है, विच इज़ फाइन। तो ये भी बेटर आंसर मुझे मिल गया, 5 मिल गया अभी, ठीक है। अब देखो जे जब यहाँ पर आया तो मैंने जब सम किया तो इस विंडो का सम कितना निकल कर आ रहा है, 2+1+2+1 यानी कि 6 निकल कर आ रहा है। बट मैंने चेक कर लिया कि अच्छा j-i+1 यानी कि जो विंडो का साइज़ है वो तो ग्रेटर देन k+1 हो गया, k+1 के लिए 3 थी, मतलब 3 से ज़्यादा हो गया, 4 साइज़ हो गया विंडो का, मतलब मुझे विंडो को श्रिंक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड से। तो श्रिंक करने के लिए मैं इस आई को हटाऊँगा, तब तक हटाऊँगा जब तक विंडो साइज़ मेरा k+1 से बड़ा रहेगा, तब तक घटाता रहूँगा। तो आई को मैं जैसे ही यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये 2 को हटाना पड़ेगा मुझे, तो मेरा ओवरऑल सम से मैं 2 को घटा दूँगा तो ये 2 घट जाएगा, ठीक है। अभी जो मेरा विंडो उसका सम 4 होना चाहिए, हाँ 4 है, 1+2+1, ठीक है। बट ये मेरा 5 से बेटर नहीं है, तो मेरा आंसर अभी 5 है, ओके, ठीक है। फिर मेरा जे यहाँ पर आगे बढ़ा तो मैंने सम 1 ऐड किया, बट अभी विंडो का साइज़ फिर से 3 से बड़ा हो गया, तो मैं इस आई को मैं यहाँ से हटाऊँगा और आई को शिफ्ट कर दूँगा, ठीक है। ओके, अभी सम कितना है, 2 3 4 है सम, जो कि मेरे 5 से छोटा है, तो मैं अपडेट नहीं करूँगा मैक्सिमम आंसर को। फिर जे मेरा यहाँ पर आ गया, ओके। फिर से मैंने +2 किया, जेथ पॉइंटर में जो वैल्यू था 2 को ऐड किया यहाँ पर, बट विंडो का साइज़ अभी 3 से बड़ा हो गया, तो अब वैसे मैं आई को यहाँ शिफ्ट करूँगा और ये 2 हटा दूँगा विंडो से, ये 2 हट गया विंडो से, ठीक है। अभी सम क्या है, 4 है सम, बट मेरा मैक्सिमम आंसर 5 था, तो 5 का 5 ही रहेगा। फिर मेरा आई यहाँ, सॉरी आई तो यहीं पर था, माय बैड। अभी जे यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर +1 ऐड होगा, ठीक है। बट विंडो का साइज़ फिर से 4 हो गया, तो आई को मैं आगे बढ़ाऊँगा तो ये हट जाएगा, ठीक है, मतलब ये हट गया। अभी सम कितना है, 4 है सम, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन माई मैक्सिमम आंसर, तो मेरा आंसर 5 का 5 ही रह जाएगा। जे यहाँ आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। तो देखा है तो स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम हिडन था इसमें, इसीलिए मुझे ये प्रॉब्लम काफ़ी पसंद आया, और ऑनलाइन असेसमेंट में इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपका थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो आई थिंक कोड करने के लिए तो हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि एक वेक्टर ले लेंगे फ्री एरे के नाम से, जिसमें सारे फ्री वाले जो गैप की वैल्यूज़ हैं उनके जो ड्यूरेशंस है वो मैं स्टोर कर लूँगा, ठीक है। स्टोर ड्यूरेशंस ऑफ फ्री गैप्स, ओके, ठीक है। अब सबसे पहले फ्री एरे को पॉपुलेट करना है, तो फ्री का ड्यूरेशन कैसे निकालते थे याद करो, कि कोई भी 2 इवेंट को जब आप पकड़ोगे, जैसे मान लेते ये इवेंट है और ये इवेंट है, तो अगर गैप निकालना है बीच वाला, देखो ध्यान से यहाँ पर जहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इस इवेंट का
स्टार्टिंग टाइम क्या है 3 है और इस इवेंट का एंडिंग टाइम क्या है 2 है, तो 3 - 2 1 हो गया, मतलब इस गैप का ड्यूरेशन 1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ith इवेंट पे खड़ा हूँ, ith इवेंट पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मुझे बस क्या करना है कि ith का स्टार्ट माइनस i - 1th का एंड करोगे तो ड्यूरेशन मिल जाएगा इज इक्वल टू गैप ड्यूरेशन, यानी कि फ्री गैप ड्यूरेशन मिल जाएगा आपको, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस n यहाँ पर क्या है दे रखा है, स्टार्ट टाइम डॉट लेंथ, है ना, साइज। ओके ठीक है, अब देखते हैं मैंने क्या बोला, कैसे निकालेंगे फ्री अरे डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। क्या मैंने बोला कि स्टार्ट टाइम ऑफ आई, ठीक है, ith इवेंट का स्टार्ट टाइम माइनस i - 1th इवेंट का एंड टाइम, तो एंड टाइम ऑफ i - 1th इवेंट, तो फ्री गैप जो बीच में है उसका ड्यूरेशन मिल जाएगा। बट सिंस i इज इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियसली i - 1 आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना चाहिए। तो इसका तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मान लेते हैं कोई इवेंट मेरा ऐसा स्टार्ट हो रहा है जो कि 0 से ना स्टार्ट होकर देख रहे हो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये पहला इवेंट जो है, तो यहाँ बीच में भी तो एक गैप है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है ये 1 है ना, इसका मतलब है कि 0 से 1, ये 1 से स्टार्ट हुआ मतलब बीच में यहाँ गैप है 1 का, ठीक है, तो उसकी वैल्यू ले लूँगा स्टार्टिंग टाइम की, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि फ्री एरे में सिंपली डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, जो पहला वाला इवेंट है आपका यानी कि स्टार्ट टाइम, उसका 0th इंडेक्स का वैल्यू ले लो, उसका स्टार्ट टाइम वही होगा। इसमें प्रीवियस क्या है, प्रीवियस में तो कुछ था ही नहीं, प्रीवियस का एंडिंग टाइम 0 था, तो स्टार्ट टाइम 0 - 0 करो तो वही आएगा, है ना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग वाला गैप है उसका लेंथ निकालने का तरीका बता रहा हूँ, ये वाला गैप। तो इसका बस स्टार्ट टाइम का जो भी वैल्यू होगा वही मेरा यहाँ पर इतना गैप होगा, है ना, 0 से 1। ओके, सिमिलरली यहाँ एंड में भी तो गैप हो सकता है, तो एंड में गैप क्या करेंगे, एंड टाइम का जो भी वैल्यू रहेगा, मान लेते हैं एंड टाइम का वैल्यू यहाँ पर 6 होता, तो यहाँ पर 6 होता और 6 माइनस लास्ट वाले इवेंट का एंडिंग टाइम, तो 6 - 5 1 मिल जाता है, यानी कि इसका ड्यूरेशन मिल जाता है मुझे। ओके, तो जब सारे इवेंट का मैं फिल कर लूँगा यहाँ पर, तो बस मैं क्या करूँगा कि फ्री अरे डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, लास्ट वाले इवेंट का कैसे निकालना है, जो एंड है, इवेंट का एंड है, पूरा फाइनल एंडिंग टाइम है, उसमें माइनस कर दो एंड टाइम, जो लास्ट इवेंट है, लास्ट इवेंट मतलब एंड टाइम डॉट साइज, एंड टाइम डॉट साइज -1, है ना। एंड टाइम का जो लास्ट वाला है उसका जो जो भी वैल्यू रहेगा वही मेरा इस लास्ट वाले इवेंट का एंड टाइम होगा, है ना, ये वाला। तो 6 - 5 करेंगे तो यहाँ बीच में 1 जो गैप है वो मिल जाएगा आपको। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, आई थिंक वी आर गुड। इसके बाद बस वही खानदानी स्लाइडिंग विंडो, इंट i इज इक्वल टू 0, इंट j इज इक्वल टू 0, इंट मैक्सिमम सम निकालना है मुझे, है ना, अभी तो 0 है, और इंट n इज इक्वल टू ले लेते हैं फ्री अरे का साइज़ ले लेते हैं, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो में यही होता था कि j लेस देन n तक ही जाता था, ठीक है, और हमेशा क्या होता था कि हम सम निकाल लेते थे, जो भी मेरा करंट सम है ना, जो करंट विंडो सम है, करंट सम इज इक्वल टू 0, यहाँ पर बस सम निकालते चलो, करंट सम प्लस इज इक्वल टू फ्री एरे ऑफ जेथ इंडेक्स में जो भी वैल्यू है, और बस यहाँ पर ये चेक कर लो, हाँ, तब तक विंडो को श्रिंक करते रहते हो जब तक j - i + 1 ग्रेटर देन k + 1 है, क्योंकि k + 1 मेरा विंडो का साइज़ था, ठीक है, तब तक मैं i++ करता रहूँगा, लेकिन करने से पहले करंट सम अपडेट करना मत भूलना, माइनस इज इक्वल टू फ्री एरे ऑफ i, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, बट यहाँ ध्यान देना i++ करते रहो तो i लेस देन n होना चाहिए, है ना, तभी तो 1 आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा ये, ठीक है। और इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस अपडेट करते रहना। मेरा मैक्स सम जो था विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स सम और करंट विंडो का जो भी सम है, करंट सम, ठीक है, और ये तो अपना आगे भागता ही रहता है हमेशा की तरह स्लाइडिंग विंडो के सोल्यूशन में। लास्ट में रिटर्न क्या करना है, मैक्स सम,
ओके। और एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर वाइल लूप भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि याद करो एक जैसे ही एक विंडो एक्स्ट्रा होता था, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आता था मेरे विंडो में, उसी वक्त मैं इसको डिक्रीमेंट मतलब ये विंडो को श्रिंक कर देता था i++ करके। तो एक बार ही करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपने ड्राई रन में देखा भी होगा, है ना। एक बार ही करने की ज़रूरत पड़ेगी तो विंडो वापस k+1 साइज़ का हो जाएगा। ठीक है, ओके, एक बार रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। तो देखते हैं एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पहले देख लेते हैं। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, O(n) होगा, क्योंकि हर एलिमेंट को आप 2 बार से ज़्यादा विजिट नहीं कर रहे हो, एक बार इंडेक्स i की वजह से, एक बार इंडेक्स j की वजह से। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(, जो भी फ्री एरे का साइज होगा, यहाँ पर आपने एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया है फ्री एरे का। ओके, आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।